जियोर्दानो ब्रूनो दुनिया के सबसे फेमस और बहादुर साइंटिस्ट में से एक है, लेकिन उन्हें 52 की एज में जिंदा सबके सामने जला दिया गया था। जब यूरोप अपने डार्क एज में था और धर्म कट्टरवाद था, उसके बावजूद ब्रूनो ने पूरे बहादुरी से विज्ञान का साथ दिया था। जियोर्दानो ब्रूनो ने कोपरनिकस के विचारों का समर्थन किया था, जहां पर उन्होंने माना था कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ना कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, और ना ही पृथ्वी हमारे यूनिवर्स की सेंटर है। साथ ही साथ उन्होंने कोपरनिकस से आगे बढ़कर ये भी कहा था कि हमारे सूर्य की तरह ही इस यूनिवर्स में कई सारे तारे हैं, और ये सभी तारे अपने सेंटर में ही होते हैं, जिनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, और हमारे अर्थ की तरह ही दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ होने की संभावनाएं हैं, और हमारे इस पूरे यूनिवर्स का कोई भी सेंटर नहीं है। ब्रूनो के इन विचारों ने चर्च के ईगो को काफ़ी बुरी तरह हर्ट किया था, क्योंकि चर्च का मानना था कि पृथ्वी के सिवाय कई और लाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि चर्च सिर्फ आदम हवा जैसे कहानियों पर विश्वास करता था। और चर्च को लगने लगा था कि जब जीसस ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो संभावनाएं है कि उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स में भी जन्म लिया होगा। ब्रूनो के इन विचारों के कारण चर्च का रोज मजाक बन रहा था। अब चर्च के पोप ब्रूनो को सबक सिखाने का ठान लेते हैं। वे पहले ब्रूनो को 7 साल के लिए जेल की सजा सुनाते हैं, लेकिन ब्रूनो के विचारों से डरकर आगे चलकर वे ब्रूनो को जिंदा सबके सामने जलाने की घोषणा करते हैं। आखिरकार ब्रूनो को रोम में जिंदा सबके सामने जला दिया गया था, और माना जाता है कि जलते वक्त भी ब्रूनो हंस रहे थे, मानो वो कह रहे हो कि इस सत्य को आगे चलकर सभी को स्वीकार करना ही होगा। ब्रूनो के सारे रिसर्चर्स और सारे किताबें जला दिए गए थे, क्योंकि ब्रूनो क्रिश्चियनिटी के फोर्सफुल कन्वर्शन और ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ थे। ब्रूनो को जिंदा जलाने का सबसे मुख्य कारण था रीजनिंग करना, क्योंकि उस समय रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पर सवाल करना अपराध माना जाता था। लेकिन ब्रूनो का मानना था कि धर्म वो होता है जहाँ पर एक व्यक्ति खुलकर अपने विचार दूसरे व्यक्ति से कह सके, और धर्म से किसी भी प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं, और ऐसा यदि किसी धर्म में नहीं होता है तो वो एक अंधविश्वास है।